अच्छा, आज आगे देखते हैं कुछ लॉस ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। मोस्टली चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई हैं। उससे पहले कुछ लॉस देखते हैं आज। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉस ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अब ये लॉ समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो लॉ है इसके अंदर आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, इन लॉज का यूज़ हम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, यदि आप ए यूनियन ए फाइंड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए सेट मिलेगा। और जो सेकंड लॉ है, यदि आप ए सेट का इंटरसेक्शन ए सेट से ही फाइंड करेंगे तो आपको ए सेट ही मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अब सेकंड लॉ है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉज, ये सारी लॉ अपने सेट पर ही डिफाइन है। फॉर एनी सेट ए। अब देखिए पहला सेट क्या है, यदि ए का यूनियन मैं नल सेट से लेता हूँ तो वापस मेरे को ए सेट ही मिलेगा। और जो सेकंड लॉ है वो क्या कहती है, यदि ए का इंटरसेक्शन मैं यूनिवर्सल सेट से करूँगा तो मेरे को वापस ही ए सेट मिलेगा, बिकॉज यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट है, उसके अंदर एलिमेंट वही कॉमन आएंगे जो ए सेट के अंदर होंगे। अब जो थर्ड लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये भी डिफाइन है दो सेट्स पर, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कम्यूटेटिव की, यदि आप ए यूनियन बी निकालते हैं तो आपको बी यूनियन ए भी सेम मिलेगा। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, यदि आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो आपको बी इंटरसेक्शन ए भी वही मिलेगा। कम्यूटेटिव। अब जो फोर्थ लॉ है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएशन कैसे होगा, इस लॉ को 3 सेट्स पर डिफाइन करा गया है। हम दो सेट का एक बार में एसोसिएशन करते हैं, जब उसका रिजल्ट आता है जब उसको 3 पर अप्लाई करते हैं। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी। तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो मैं ए यूनियन बी पहले निकाल लूँ फिर उसका जो प्रोडक्ट आए फिर बाद में उसका यूनियन सी के संग निकालूँ, या ए यूनियन बी यूनियन सी, या पहले इन दोनों का यूनियन निकालूँ जो उसका प्रोडक्ट है उसका यूनियन में ए के संग निकाल लूँ। अब दूसरी लॉ इंटरसेक्शन के टर्म्स में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी सही है, पहले इन दोनों को इंटरसेक्शन निकालने के बाद जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन मैं इसके संग ले सकता हूँ, और सिमिलरली फॉर दिस साइड। ओके, अब इसके बाद पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 सेट्स पर। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इसकी पहली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, या तो आप पहले बी का इंटरसेक्शन सी के संग निकालें फिर उसका यूनियन ए के संग निकालें, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए का यूनियन बी के संग फिर ए का यूनियन सी के संग फिर बीच में इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी। अब ऐसी इसकी दूसरी लॉ भी है। दूसरी लॉ क्या कहती है, अब इसका रिवर्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें मैं क्या करूँगा, पहले ए का बी से इंटरसेक्शन लूँगा, ए का इंटरसेक्शन मैंने बी से लिया, फिर यूनियन लिया ए का इंटरसेक्शन सी के संग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके बाद देखते हैं
डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है और उसकी प्रूविंग भी करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ ये इम्पोर्टेंट भी है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने के लिए पहले मैं इस लॉ को लिख दूँ। जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है, डैश का मतलब है इसका कॉम्प्लीमेंट, ये किसकी इक्वल होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसके रिजल्ट को हम बहुत सी यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए, इसके रिजल्ट को हम डायरेक्टली भी अप्लाई करते हैं विदाउट प्रूविंग, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा डी मॉर्गन्स लॉ फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। तो उसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो मैंने क्या किया, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या किया, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में से एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। आर्बिट्रेरी एलिमेंट से मतलब है ऐसा एलिमेंट जिसकी मेरे कोई वैल्यू नहीं है लेकिन वो उस सेट को बिलोंग करता है ना। अगर एक्स इसका एलिमेंट है तो एक्स इसको बिलोंग भी करेगा, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जो x है वो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। यदि मैं a यूनियन b लूँगा तो x उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना। इसका मीनिंग समझ में आया। यदि x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा तो x a यूनियन b के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि x हमने जो एलिमेंट मान रखा है वो a यूनियन b के डैश का एलिमेंट मान रखा है। अब इतना करने के बाद जब मैं इसको ओपन करूँगा, यूनियन के लिए मैंने बताया था कि यूनियन के लिए हम एंड यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड, अब यूनियन को मैं यहाँ पे एंड से रिप्लेस करूँगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यदि एक्स ए को बिलोंग नहीं करता तो एक्स ए डैश को तो बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अब स्टूडेंट इसके बेसिस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये देखिए एक्स ए डैश को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी डैश को भी बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसके बेसिस पे लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ए यूनियन बी का डैश लेके चले, वो किसका सबसेट हो गया, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आगे देखते हैं इसको, अगेन लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब क्या किया मैंने, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर से एक वाई डैश का एलिमेंट लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, वाई डैश बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। अब वाई डैश बिलोंग्स टू ए डैश एंड वाई डैश बिलोंग्स टू बी डैश, ठीक है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को ओपन कर दिया। आई होप ऊपर कुछ गलत तो मिस्टेक हो गया तो आप इसको खुद करेक्ट कर लीजिएगा। अब यदि y ए डैश को बिलोंग कर रहा है तो y ए को बिलोंग नहीं करेगा, एंड यहाँ पर भी यही होगा, y b को बिलोंग नहीं करेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन b। अब डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन हटाऊंगा तो ये y बिलोंग्स टू ए यूनियन b का डैश। तो इसके बेसिस में मैं क्या कह सकता हूँ, जो y है वो मैंने किसका एलिमेंट माना था, ए इंटरसेक्शन, सॉरी y मैंने जो ऊपर माना था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एलिमेंट बनाता था, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश, क्योंकि ए यूनियन बी का जो डैश है इसके अंदर ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ रहा होगा। अब ऊपर थी इक्वेशन नंबर 1,
और नीचे थी इक्वेशन नंबर 2। तो इनके बेसिस पे मैं क्या कहूँगा, पर मैंने बताया था यदि ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए है तो इसके बेसिस पे कहेंगे ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्रूव होने वाली है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो उसके बेसिस पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। अब जो सेकंड पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ का, जो सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसको आप खुद से प्रूफ करेंगे। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। मोस्टली इनका रियल क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू टू ऑल। और मोस्टली मिस्टेक यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोलते समय हुई होगी, हो सकता है मैंने यूनियन के बना दिया उसके एंड, या और इसमें कुछ मिस्टेक हो तो आप ठीक कर लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।